नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये सीरीज पसंद आएगी और आप लोग इस लेक्चर को भी एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion and other as the reason. Assertion A, sustainable development is important for well-being of human society. Reason R, sustainable development is a kind of development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। दावा ए, मानव समाज की भलाई के लिए सतत विकास महत्वपूर्ण है। कारण आर, सतत विकास एक प्रकार का विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, जो असर्शन कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये बिल्कुल सही है। और रीजन क्या कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो ये भी बिल्कुल सही है कि हम प्रेजेंट को बिना कॉम्प्रोमाइज किए फ्यूचर जनरेशन के जो भी नीड्स हैं उसको हम सेफ रखें। तो इसमें क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, arrange the following events in chronological order and select the correct answer from the code given below. First, Rio Earth Summit. Second, publication of Brundtland Commission report. Third, enforcement of Montreal Protocol. फोर्थ, पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। पहला, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। सेकंड, ब्राटलैंड आयोग की रिपोर्ट। थर्ड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रकाशन। चौथा, विकास की सीमा रिपोर्ट का प्रवर्तन। सबसे पहले कौन सा आया था? कौन कौन से ईयर में कौन कौन से ईयर हुए थे? देखिए, जो पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट ऑफ 1972 ग्रोथ रिपोर्ट आई थी, ठीक है, वो 1972 में थे। पब्लिकेशन ऑफ ब्रूटलैंड अगस्त 1980, ठीक। और जो एनफोर्स 1987, ठीक है। और रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में और एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो 1989 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आएगा पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ठीक है, 1972। उसके बाद से सेकंड वाला पब्लिकेशन ऑफ ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ये 1987। उसके बाद से कौन सा आएगा? थर्ड नंबर, एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 1989 में। और रियो अर्थ समिट 1992 में। तो 4231, 4231 किस में है? ऑप्शन बी में है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज स्टार्टेड after submitting a report on environment to the United Nations in 1987. That report was, सतत विकास पर चर्चा 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद शुरू की गई थी। वह रिपोर्ट थी, आपके ऑप्शन से ए, फर्स्ट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। सेकंड, बी, अवर कॉमन फ्यूचर। सी, सेकंड रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। डी, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अवर कॉमन फ्यूचर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन्वायरमेंट रेफर्स टू, पर्यावरण से तात्पर्य है, आपके ऑप्शन से ए, द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। भूमि, जल, वायु, पौधों और जानवरों की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर मौजूद है। बी, the sum total of condition which surround human beings at a given point of time, एक निश्चित समय पर मनुष्य को घेरने वाली स्थितियों का कुल योग। सी, the interacting system of physical, biological and cultural element which are interlinked, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की
परस्पर क्रिया प्रणाली जो आपस में जुड़ी हुई है, डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सही। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी के सभी जो इन्वायरमेंट को रेफर करते हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन हैं, ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बी पॉवर्टी एलिवेशन, सी एयर कंडीशनिंग, डी यूज ऑफ पेपर बैग्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉवर्टी एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। आपके ऑप्शन हैं, ए 1981, बी 1986, सी 1995, डी 2000। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, when the environment protection act for preservation and protection of the environment was passed by the government of India। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया था। आपके ऑप्शन हैं, ए 1986, बी 1981, सी 1987, डी 1978। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1986, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आपके ऑप्शन हैं, ए 1982, बी 1986, सी 1990, डी 1994। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। आपके ऑप्शन हैं, ए 1980, बी 1986, सी 1992, डी 1994। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 एडी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एनवायरनमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ। पर्यावरण किसकी मिश्रित अवस्था है। आपके ऑप्शन हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स, बी फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, सी ए बायोटिक फैक्टर्स, डी ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, generally environment can be classified as following categories, which among the following is not a part of such category। सामान्यतः पर्यावरण को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन एक श्रेणी का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शन हैं, ए ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, बी फिजिकल इन्वायरमेंट, सी कल्चरल इन्वायरमेंट, डी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल सेंसिबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ। सतत विकास किसके उपयोग के संबंध में अंतःपीड़ितगत संवेदनाशीलता का मामला है। आपके ऑप्शन हैं, ए नेचुरल रिसोर्सेज, बी मटेरियल रिसोर्सेज, सी इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, डी सोशल रिसोर्सेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज ब्लू कार्बन। नीला कार्बन क्या है। आपके ऑप्शन से, ए कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा कैप्चर किया गया कार्बन, बी कार्बन सीक्वेस्टेड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल, वन बायोमास और कृषि मिट्टी में कार्बन का अवशोषण,
सी कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में निहित कार्बन। डी कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में मौजूद कार्बन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इको सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट sacrificing people's comfort in the present is the definition of which of the following concept? वर्तमान में लोगों के आराम का त्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से किस अवधारणा की परिभाषा है? आपके ऑप्शन है ए इकोनॉमिक ग्रोथ, बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following sustainable development goal will target the water availability for all and its permanent management up to 2030 in India? निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीडी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? आपके ऑप्शन हैं ए एसडीजी 6, बी एसडीजी 7, सी एसडीजी 8 और डी एसडीजी 9। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एसडीजी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ, सभी के लिए सतत ऊर्जा का एक दशक किसकी पहल है? आपके ऑप्शन हैं ए यूनाइटेड नेशन, बी इंडिया, सी जर्मनी, डी वर्ल्ड बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is a nodal institution for implementation of sustainable development goals in India? भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक नोडल संस्थान है? आपके ऑप्शन हैं ए प्लानिंग कमीशन, बी डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, सी नीति आयोग, डी फाइनेंस कमीशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 21 मार्च, बी 23 सितंबर, सी 5 जून, डी 25 मई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए दिसंबर 1, बी जून 5, सी नवंबर 14, डी अगस्त 15। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जून 5। क्वेश्चन नंबर 20, द बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश्ड इन 1962 which set the tone for environmental movement in the world was written by, 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसने दुनिया में पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए कैरोलिन मर्चेंट, बी कार्ल मार्क्स, सी रचेल कार्सन, डी राजगोपालन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रचेल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अ कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसी देश की प्राकृतिक राजधानी में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। आपके ऑप्शन हैं ए फॉरेस्ट, बी वाटर, सी रोड्स, डी मिनरल्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018? इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, हर साल इसकी थीम आती है। तो इस क्वेश्चन को अभी कोई लॉजिक नहीं है डिस्कस करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन, सौर विकास की मुख्य भूमिका है। आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन साइकिल, बी हाइड्रोजन साइकिल, सी वाटर साइकिल, डी नाइट्रोजन साइकिल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाटर साइकिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नागपुर, डी न्यू दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, when and where the National Environment Engineering Research Institute नीरी was established, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आपके ऑप्शन से ए 1970 धनबाद, बी 1958 नागपुर, सी 1956 न्यू दिल्ली, डी 1960 चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1958 नागपुर। बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे द फोर्स बी विद यू।